कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे कक्षा में पहली बार आए हैं तो आप सही समय में आए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अध्ययन को प्रारंभ करने में कभी भी देरी नहीं होती। हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ था और अब हम प्रायः सर्वेक्षण के अंतिम चरण में हैं। तीसरी बार मैं आपको यूहन्ना के प्रथम पत्री के सर्वेक्षण में स्वागत करता हूं, जो नए नियम के अंत में पाया जाता है। इस पत्री के प्रथम चरण में मैं आपसे कहा था कि इस पत्री का जो उद्देश्य है कि जो विश्वास करते हैं वे जाने कि वे विश्वास करते हैं और फिर वे वास्तव में विश्वास करें। यूहन्ना की प्रथम पत्री का एक शब्द में जो उद्देश्य है वह निश्चयता है। यूहन्ना ने बार बार हमसे कहा है कि क्यों वह लिख रहा है। उसने हमसे कहा है कि उसने सुसमाचार लिखा है कि हम विश्वास करें, और उसने कहा है कि वह पत्री लिखा है ताकि जो विश्वास करते हैं वे जानें या उन्हें उनके उद्धार का पूर्ण निश्चयता हो जाए और वे सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में होकर चलें और उन स्थानों को रेखांकित करें जहां पर यूहन्ना ने हमें कहा है कि हम विश्वास करें। सो जैसे हम यूहन्ना की पत्री में आते हैं तो उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करें जहां यूहन्ना ने हमें कहा है कि हम जानें कि सचमुच में हमारे लिए उद्धार है। उद्धार एक आलोचनात्मक और महत्वपूर्ण विषय है। हमें उद्धार के लिए निश्चित होना होगा। सो यह छोटी पत्री नए नियम के अंतिम भाग में है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उद्धार का यह विषय संदेहात्मक रहे। सो उसने इस विषय को इस पत्री में स्पष्ट कर दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हमें अपने उद्धार का पूर्ण निश्चय हो। इसलिए जैसे हम इस पत्री को नियमित आगे देखते हैं, तो आइए हम अपने उद्धार की निश्चयता को देखें। प्रथम 16 पद में हमने निश्चयता के परिधि को देखा था। इस परिधि में 8 विषय हैं जिसे हमने पिछले चरण में देखा था, परंतु इसी तरह से इस पत्री का प्रारंभ होता है। सो इस प्रकार आगे यूहन्ना हमें इसी पत्री में निश्चयता के परिधि के विषय में बताता है। दूसरे अध्याय में इसके विषय में यूहन्ना हमें और बातें बताता है। मेरे पास समय नहीं कि उन्हें पढ़ूं, परंतु यदि आप उन्हें इस दूसरे अध्याय में ढूंढ सकते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने पाएंगे, जिसकी रूपरेखा प्रथम पत्री में हमारे लिए दिया गया है। उदाहरण के लिए यूहन्ना ने हमें कहा कि हम जो विश्वास करते हैं उसे हम जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हमारे पास उद्धार है जब हम अपने भाई से प्रेम रखते हैं। यूहन्ना कहता है जो अपने भाई से प्रेम रखता है तो वह मसीह में है। वह व्यक्ति सचमुच में विश्वासी है, परंतु जो व्यक्ति अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वह अभी भी अंधियारे में चल रहा है। चौथे अध्याय में यूहन्ना ने कहा, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यह उसका एक विषय के जैसा है और उसने इस अनेक बार संपूर्ण पत्री में बताया है। जिस प्रकार पतरस जो पढ़ा लिखा नहीं था उसने अपने हृदय के बात को उच्चारण किया है, उसी प्रकार मैं यूहन्ना भी अपने हृदय की बातों को उच्चारण करता हूँ। जैसे वह अपने हृदय की बातों को बताता है तो आप उसके विषय को क्रमानुसार नहीं पाएंगे जैसे पौलुस ने बताया, परंतु यूहन्ना ने बार बार इस पत्री में निश्चयता के विषय में बताया है। एक तरह से आप जानें कि आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है। क्या आपने अपने भाई से प्रेम किया है? जब यूहन्ना दूसरे अध्याय में इसके विषय में हमें बताया है तो उसने कहा है, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है
क्योंकि सबसे पुरानी व महान आज्ञा यह है कि परमेश्वर से प्रेम रखो, और फिर यीशु ने जो जोड़ा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यह आज्ञा व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था में है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना कहता है कि मैं कोई नई आज्ञा लिख रहा हूँ। यह पुरानी आज्ञा है, फिर भी मैं नई आज्ञा लिख रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने इस आज्ञा को ऊपरी कोठरी में दिया था और उसे नई आज्ञा कहा था। जब यीशु उन 12 चेलों से अलग होने वाला था, जिन्हें उसने 3 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया था, उसने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। फिर उसने कहा, मेज के चारों ओर देखो। क्या तुम मेज के चारों ओर अन्य लोगों को देखते हो? मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सो यूहन्ना कहता है कि यह पुरानी आज्ञा है और नई आज्ञा भी है, पर मुझ पर विश्वास रखो। जब तुम ये नई व पुरानी आज्ञा को अपने जीवन में लागू करोगे तो आपके पास निश्चयता होगी। यदि आप सचमुच में अपने भाई से प्रेम रखोगे और परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो तुम जानोगे कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। फिर इस दूसरे अध्याय में निश्चयता की परिधि के विषय में यूहन्ना बताता है कि हम जानते हैं कि जब हम संसार से अधिक पिता से प्रेम रखते हैं तो हम ये जानने पाते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन है। इस दूसरे अध्याय में यह एक महान पद है जिसे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17 पद, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। श्रोता मित्र, यहाँ पर निश्चयता की परिधि का अगला विषय है जिसे यूहन्ना बताता है कि क्या तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो? क्या तुम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखते हो? और यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो क्या इस संसार से अधिक परमेश्वर से प्रेम रखते हो? क्या तुम संसार की वस्तुओं से अधिक परमेश्वर से प्रेम रखते हो? किस प्रकार का प्रेम तुम रखते हो? यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट रूप से हमें बताता है, यदि तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। पर यदि तुम संसार से अधिक पिता से प्रेम रखते हो तो आपके पास अनंत जीवन है, क्योंकि तुम उस सच्चाई पर विश्वास रखते हो। फिर यूहन्ना आगे कहता है और हमारे निश्चयता के परिधि के विषय में बताता है। वो लिखता है कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुमने बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में पौलुस ने जो बातें हमें बताया है उसी प्रकार यूहन्ना भी यहाँ पर बता रहा है। पौलुस कहता है कि जब तुम सीखते हो तो आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, मन के द्वारा सीखते हो। तुम देखकर
सुनकर और सांकल्पिक द्वार से सुनते हो। इस सीखने की प्रक्रिया में इच्छा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परंतु उसने ये भी कहा है कि यदि तुम आत्मिक बातों को सीखना चाहते हो तो यह आंख, कान व मन का द्वार नहीं है, परंतु वह आत्मा के द्वार के विषय में बातें करता है। सो वह कहता है कि यदि तुम आत्मिक बातों को सीखना चाहते हो तो आत्मा के द्वारा सीख सकते हो। यदि आप में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप आत्मिक बातें नहीं सीख सकते। दूसरा अध्याय 14 पद में उसने कहा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यद्यपि आप पीएचडी हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। यदि आप में आत्मा का द्वार नहीं है तो आप आत्मिक बातों को नहीं जान सकते। इसी प्रकार यूहन्ना भी लिखता है, वह अभिषेक शब्द का उपयोग करता है, पवित्र शब्द का उपयोग करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 पद में उसने कहा है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। फिर 27 पद में वह कहता है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। ये अभिषेक आपको सिखाता है और आत्मिक व वास्तविक बातें सिखाता है। इस अभिषेक के बिना आप आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा कलीसिया को आत्मिक वरदान देता है, अर्थात उनमें चिन्ह व चमत्कार आने लगते हैं। इससे पता चलता है कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में रहता है और इसी कारण आप आत्मिक बातों को जान सकते हैं। आपको किसी मनुष्य शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो आप में रहता है वह आपका शिक्षक है। पवित्र आत्मा आप में रहता है और आपको सिखाता है, और आप उस महान सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। श्रोता मित्र, इस चुनौती के साथ मैं छोड़ना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ इस निश्चयता की परिधि में चल रहे हैं तो आप कैसे अनुभव कर रहे हैं। इस पहला यूहन्ना की पत्री का जो उद्देश्य है वह निश्चयता है, परंतु इस गंभीर पत्री इसलिए नहीं लिखी गई है कि वह आपको झूठी निश्चयता दे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि प्रार्थना पूर्वक व सावधानी से आप इस पत्री को पढ़ें और निश्चयता की परिधि को देखें। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।